बैसाख के महीने की पुण्य कथा। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों के विचारों और व्यवहारों में बहुत ही ज्यादा अंतर था। सुशीला धार्मिक व्रती की थी और व्रत पूजा पाठ अर्चना पूरे नियम के साथ करती थी। भगवान के भजन में अपना ध्यान लगाती थी, साथ ही वह बैसाख का महीना भी नहाती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती है। वह तो अपने शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती थी। किसी व्रत पूजा पाठ अर्चना से उसे कोई मतलब नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के घर पुत्री ने जन्म लिया और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया है, फिर भी तेरे एक लड़की हुई है। मैंने तो कोई व्रत पूजा पाठ अर्चना कुछ भी नहीं किया, फिर भी पुत्र को मैंने जन्म दिया है। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रहती, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह सोचती, मैंने इतना पूजा पाठ किया, हर व्रत आदि को पूरे नियम और श्रद्धा से निभाया, बैसाख का महीना नहाया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों हुआ? क्यों मुझे पुत्री हुई और उस पुत्र की प्राप्ति हुई? उसने गणेश जी की आराधना की, गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे और एक रूपवान पुत्र को भी उसने जन्म दिया। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जागा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल विवाह का नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से निकल गई। तो ये थी बैसाख के महीने की एक कथा, जिसको सुशीला ने पूरे नियम के साथ बैसाख का महीना नहाया और बैसाख के महीना नहाने से गणेश जी की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसकी पुत्री हुई तो उसके मुंह से बहुमूल्य मूंगे निकले, साथ ही उसके एक पुत्र ने भी जन्म लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।